I'm fine, thank you, ma'am. Okay, Laiba, can you tell me what is the meaning of sharing? Sharing किसको कहते हैं? मैम, अगर हम किसी के साथ अपनी चीज शेयर करें, हाँ, किसी को हम बांटें। बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड लाइबा। आई एम गोइंग टू म्यूट योर माइक। ओके, अभी मैं आपका माइक म्यूट करने वाली हूँ। वेलकम। शेयरिंग इज टू अलाउ द अदर पर्सन टू यूज योर थिंग्स। किसी दूसरे बंदे को ये इजाज़त देना कि वो आपके साथ आपकी चीज़ें यूज़ कर ले, ठीक है? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क आलिया आबिद। आलिया, अनम्यूट योर माइक क्विकली, जल्दी से अपने माइक को अनम्यूट करें। आलिया, अनम्यूट योर माइक। ओके आलिया, आप मुझे बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग? शेयरिंग किसको कहते हैं? एक्सीलेंट। शेयरिंग मीन्स टू अलाउ द अदर पर्सन टू यूज़ योर थिंग्स, ठीक है? किसी दूसरे बंदे को इजाज़त देना कि वो आपके साथ आपकी चीज़ें यूज़ कर ले, बांट ले, ठीक है? वेरी गुड, आई एम गोइंग टू म्यूट यू। ओके, माज खान, अनम्यूट योर माइक, हरी अप। माज खान, अनम्यूट योर माइक। माज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माज, आप मुझे ये बताएं दैट हाउ कैन यू बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर योर क्लास फेलोज? अपने क्लास के बाकी बच्चों के लिए आप हेल्पिंग हैंड कैसे बनोगे? I will help them in many ways. Excellent, very good. You will help them. You will help them by sharing your things. You can help them in any trouble. किसी भी मुश्किल में आप उनको हेल्प करोगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू आस्क नेक्स्ट आयरा। आयरा, अनम्यूट योर माइक क्विकली। आयरा रहमान, क्विकली अनम्यूट योर माइक। आयरा रहमान, क्विकली जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करें। देयर इज़ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम आयरा। आयरा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना वीडियो ऑन है आयरा की। 1 2 3 4 5, हु आर यू? 1 2 3 4 5, अनम्यूट योर माइक, टेल मी योर नेम। 1 2 3 4 5। जी 1 2 3, हु आर यू? क्या नाम है आपका? आई कांट हेयर यू, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये मुझे क्यों नहीं आपकी आवाज़ आ रही? 1 2 3 4 5। व्हाट इज़ योर नेम? क्या नाम है आपका? I can't hear you. क्या नेम है? आयरा। आप आयरा हैं? नहीं आयरा, अच्छा 2 माइक्स अब अनम्यूट हुए हुए हैं। 1 2 3 4 5 को मैं अब म्यूट कर रही हूँ। आयरा, आप मुझे बताएं, टेल मी आयरा दैट हाउ कैन यू बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर योर मदर एट होम? आप अपनी मदर के लिए कैसे हेल्पिंग हैंड बन सकती हो? मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। आयरा, हाउ कैन यू बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर योर मदर एट होम? आप अपनी अम्मी के लिए घर पे हेल्पिंग हैंड कैसे बन सकती हैं? घर के कामों में उनका हाथ बटा के। जी, और अभी हु इज़ योर हेल्पिंग हैंड? अभी कौन आपका हेल्पिंग हैंड है और आपको बता रहा है? मैम मेरी मम्मा। आपकी मम्मा है?
ठीक है, तो आप इस तरह करें आयरा कि आप मुझे सुने, ताकि नेक्स्ट टाइम यू शुड बी एबल टू आंसर बाय योरसेल्फ, आप खुद से आंसर दे सकें अगली बार, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू। चलें जी, चलें अब कम टू द टॉपिक बुक, पेज नंबर 2 it is. I am reading, please put your fingers on your book. Sharing is important, that it is important that we should allow other person to use your stuff. हमारे लिए शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, अब हम ये पढ़ते हैं क्यों ज़रूरी है कि हम किसी दूसरे को इजाज़त दें कि वो हमारी चीज़ें हमारे साथ यूज़ कर ले। अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद मैनी थिंग्स, ब्लेस्ड का वर्ड अंडरलाइन कर लें। आई विल शेयर द मीनिंग्स इन द ग्रुप, मैं बाद में मीनिंग्स शेयर करूँगी ग्रुप में, फिर आप वहाँ से लिख लेना। फॉर नाउ अंडरलाइन कर लें। ब्लेस्ड का मतलब होता है अल्लाह ताला की तरफ से हम पर रहमत है, अल्लाह ताला का हम पर एक एहसान है, ठीक है ना? अल्लाह ताला ने हम पर बहुत सी अपनी रहमतें नाजिल की हैं। शेयरिंग इज़ गिविंग थैंक्स टू अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग। शेयरिंग जो है वो अल्लाह ताला को शुक्रिया कहने का एक तरीका है, ठीक है? हम जब दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला यू हैज़ ब्लेस्ड अस विद दिस थिंग, आपने हम पर ये रहम किया है कि हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है, और जिसके पास नहीं है तो हम उसको देते हैं, हम उसके साथ शेयर करते हैं। इस तरह से अल्लाह ताला आपसे खुश होता है। ये अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है? जैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑल आर ब्लेस्ड विद फूड, विद क्लोथ्स, विद होम्स, हम सब के घर हैं। अल्लाह का हम पे रहम है कि हम सब के पास अपने अपने घर हैं, हम सब के पास खाने के लिए फूड है। तो when someone comes to your door and they ask you for food or money, जब कोई आपके दरवाज़े पर आता है और वो नॉक करके आपसे खाना मांगता है या मनी मांगता है, तो you should share your food with them, आप उनके साथ अपना फूड शेयर करें। इससे अल्लाह ताला खुश होगा और इस तरह से आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, दैट थैंक्स टू अल्लाह ताला दैट ही हैज़ ब्लेस्ड अस विद फूड। वरना ऐसे भी हो सकता था कि अल्लाह ताला हमें फूड ना देता, लेकिन अल्लाह ताला का हम पे ये रहम है दैट ही हैज़ गिवन अस फूड। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू शेयर इट विद दी पुअर पीपल, हमें इसको पुअर पीपल के साथ शेयर करना है। बाय दिस वे वी विल ऑल्सो से थैंक टू अल्लाह, हम अल्लाह ताला को थैंक भी बोलेंगे। और इसका एक और फ़ायदा भी है, वो आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ दैट। By sharing we show our affection for others. Underline the word affection. This word is affection. Underline it. Affection का मतलब क्या है? Affection का मतलब है केयर, ख़याल, दूसरों के लिए अपना केयर शो करना, दूसरों का ख़याल करना, उनके लिए अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करना, ठीक है? CARE केयर। मैं बाद में मीनिंग्स शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ इन द ग्रुप, फिर आप वहाँ से लिख लेना, ठीक है, अगर अभी नहीं लिख सकते। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्टे अवे फ्रॉम ग्रीड। जिस तरह जी ग्रीड को अंडरलाइन कर लें। ग्रीड का मतलब है लालच। ग्रीड का क्या मतलब है? ग्रीड का मतलब है लालच, ठीक है? इफ़ यू कैंट राइट इट नाउ, मैं ग्रुप में शेयर करूँगी, बाद में लिख लीजिएगा। पहला शेयर करने का फ़ायदा ये है कि इट इज़ अ वे टू से थैंक्स टू अल्लाह। ये अल्लाह ताला को शुक्र अदा करने का एक तरीका है दैट अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड अस विद समथिंग। अल्लाह ताला ने हमें कोई चीज़ हमें इनायत की है, हम पर अपना रहम किया है, और हम ये चीज़ दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं, ठीक है ना? उस चीज़ के ऊपर हम लोग वो नहीं हो गए कि नहीं ये सिर्फ हमारी है, या हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इससे अल्लाह ताला क्या होते हैं? वो नाराज़ होते हैं और वो आपसे ये चीज़ वापस ले लेंगे, ठीक है? द सेकेंड इज़ इट हेल्प्स अस टू स्टे अवे फ्रॉम ग्रीड। ये हमें लालच से दूर रखती है, ठीक है? जब हम किसी के साथ चीज़ें शेयर करते हैं तो हमारी इस आदत से क्या होती है? हमारे अंदर से लालच ख़त्म होती है। हमारे अंदर ये लालच नहीं आती कि नहीं हम और भी जमा करें, हमारे पास और भी हों।
हम जब किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमारा दिल क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। हमारे दिल से लालच ख़त्म हो जाती है और हम इस तरह से बुराई से बच जाते हैं, अल्लाह ताला को नाराज़ करने से बच जाते हैं, ठीक है। होली प्रॉफिट, कीप दिस टू बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग इन योर माइंड। ये दो बेनिफिट्स, दो फ़ायदे जो हैं ना शेयरिंग के, इसको अपने माइंड में रखें। द वन इज़, दिस इज़ द वे टू से थैंक्स टू अल्लाह, ये अल्लाह को शुक्र अदा करने का तरीका है। द सेकेंड वन इज़, इट कीप्स अवे फ्रॉम ग्रीड, ये हमें लालच से दूर रखने का तरीका है। होली प्रॉफिट एंड हिज कंपेनियंस, अंडरलाइन द वर्ड कंपेनियंस। द मीनिंग ऑफ कंपेनियंस इज़ फेलोज, साथी जो हैं, हमारे पैगंबर के जो साथी थे, जो दोस्त थे उनके, जो उनके फ्रेंड्स थे, ठीक है। दे हैप्पीली शेयर्ड वट एवर अल्लाह ब्लेस देम विद, अल्लाह ताला ने उन पर जो भी रहमतें नाजिल की थी ना, जो भी उनके पास था, वो क्या करते, वो खुशी खुशी दूसरों के साथ शेयर कर देते। समटाइम्स दे हैड वेरी लिटिल फूड बट दे फेड द हंग्री, फेड को अंडरलाइन कर लें, फेड का मतलब है टू गिव फूड, ठीक है, टू गिव फूड, किसी को फूड देना। कह रहे हमारे पैगंबर और उनके जो साथी थे उनके पास बहुत कम खुराक होती थी, खाने की चीज़ बहुत कम होती थी, लेकिन वो क्या करते थे, वो बाकियों के साथ, किसी भूखे के साथ उसको शेयर करते होते थे, ठीक है। वो किसी दूसरे के इंसान के साथ जिसको भूख लगी होती थी, जो पुअर होता था, उसके साथ वो उस चीज़ को शेयर करते थे। तो ऑल्दो वो चीज़ थोड़ी होती थी, लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता था, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग अल्लाह ताला हैप्पी, जब आप अल्लाह ताला को खुश करते हैं तो अल्लाह ताला भी आप पे और ब्लेसिंग्स अपनी जो हैं वो आप पे और रहमतें करते हैं, आपको और ब्लेस करते हैं, आपको और चीज़ें देते हैं, ताकि आप इसी तरह शुक्र अदा करते रहें और इसी तरह दूसरों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। जिस तरह हमारे होली प्रॉफिट करते थे और जैसे उनके कंपेनियंस, उनके फ्रेंड्स करते थे, ठीक है। सो शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन दिस वे वी से थैंक्स टू अल्लाह, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और दिस हेल्प अस टू स्टे अवे फ्रॉम ग्रीड, ये हमें लालच से दूर रहने में मदद देता है। मैं ये दोनों बातें आपसे अभी एंड पे पूछूंगी, ठीक है। गुड टू नो इट, गुड टू नो इट पे आ जाएं। एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इट्स पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू पीपल दैट अबू तलहा हैड मैनी ब्यूटीफुल डेट पाम गार्डन्स। डेट पाम गार्डन्स कहते हैं खजूर के बागात को। अबू तलहा जो थे, ही वॉज अ कंपेनियन, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ आवर होली प्रॉफिट, और उनके बहुत प्यारे प्यारे खजूर के बाग थे। ऑफ विच, जिसमें से बैरूहा वॉज द मोस्ट बिलव्ड टू हिम, उन सारे बागात में बैरूहा जो था वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है, अबू तलहा को। इट वॉज सो स्पेशल दैट द होली प्रॉफिट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would go there and drink from its pure clean water। बैरूहा जो है, इट्स द नेम ऑफ अ गार्डन, डेट पाम गार्डन, ये एक बाग का नाम है, खजूर के बाग का नाम है। और ये बाग किसका था? ये था अबू तलहा का, ठीक है। और इस बाग के अंदर एक कुआं था जिसमें बहुत साफ़ शफाफ पानी होता था, तो हमारे पैगंबर वहाँ जाके इससे पानी पीते होते थे, उनको भी इसका पानी बहुत अच्छा लगता था। हज़रत तलहा डोनेटेड इट टू चैरिटी, चैरिटी को अंडरलाइन कर दें, ठीक है, इसका मीनिंग हम लिखेंगे। अच्छा, अब तलहा डोनेटेड इट टू चैरिटी सो दैट एवरीवन कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, ठीक है। चैरिटी मतलब टू गिव समवन, ठीक है, किसी को अतिया कर देना, टू गिव इट फ्री, किसी को फ्री में दे देना, सही है। सो दैट एवरीवन कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, ताकि सब, बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, ताकि सब के सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, सब लोग इससे पानी पी सकें,
जो भी कोई भूखा हो तो वो इससे खजूर खा सके। खजूर का दरख्त था, खजूर का बाग था ना, और वहाँ पर जो था एक साफ़ पानी का कुआं भी था जिससे अवर होली प्रॉफिट यूज टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दैट। तो हज़रत अबू तलहा व्हाट ही डिड, ही गिव इट टू द पुअर पीपल, ही गिव इट इन चैरिटी। अल्लाह ताला की राह में उन्होंने ये फ्री दे दिया, ठीक है, ताकि एवरीवन कुड गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है, हर कोई इससे फ़ायदा ले सके। गॉट इट? मैं आपके साथ मीनिंग्स ग्रुप में शेयर करूँगी, फिर आप जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके प्रॉपर मीनिंग लिख लें, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ शेयरिंग एंड हेल्पिंग। मुबशिर वांट टू आस्क समथिंग। मुबशिर जल्दी से माइक अनम्यूट करके मुझसे फ़ौरन बात करनी है, ठीक है। आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। मैम ये क्लास कब खत्म होगी? ये क्वेश्चन था, इज दिस द क्वेश्चन टू आस्क? ये आपका क्वेश्चन जो है ये मैंने ऑलरेडी, आई हैव मेंशन्ड इट इन द लिंक एंड यू आर इंटरप्टिंग मी फॉर दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन के लिए मुझे इंटरप्ट कर रहे हो। एंड लाइबा रहमत, व्हाट आर यू डूइंग? बी अटेंटिव, ओके, बी अटेंटिव ऑल ऑफ यू। माज, बादशाह, रामिस, आई कैन सी यू ऑल, मैं आप सबको देख सकती हूँ। वाफिक, आर यू लिसनिंग? अभी मैंने क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयरिंग एंड हेल्पिंग। वी शेयर आवर टाइम एंड मनी विद ईच अदर। हम सिर्फ एक दूसरे के साथ अपनी मनी शेयर नहीं करते, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा आपके पास जो भी चीज़ होती है ना, आप वो चीज़ शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। इफ़ यू हैव फूड यू कैन शेयर इट विद दी पुअर पीपल, यू कैन शेयर इट विद समवन हु डज नॉट हैव फूड। अगर आपका क्लास फेलो लंच घर पे भूल गए, यू कैन शेयर योर लंच विद हिम, ठीक है वाफिक। अब यू कैन ऑल्सो शेयर योर मनी। मिनाहिल सिस्टर, मुझे नाम भूल गया है, 1 2 3 4 5 इज़, अच्छा मिनाहिल सिस्टर, नहीं आयरन नहीं है, ठीक है। तो हम दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो शेयर अवर टाइम। सबसे बड़ी चीज़ जो है दैट इज़ टाइम। महमल, ज़ारा वीडियो ऑन करें एंड सारा सिट डाउन, एक जगह पे बैठें एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुक। मोइज़ अली वीडियो ऑन करें, सिट प्रॉपरली मोइज़, ठीक से बैठें, क्लास हो रही है आपकी मोइज़। ओके, मैसून, ओके। सो वी कैन शेयर आवर मनी, वी कैन शेयर आवर लंच, ठीक है। हम अब सारे एक जगह पे बैठ जाएं आप, हम लोग अपनी मनी शेयर करते हैं, हम अपना फूड शेयर करते हैं। वी कैन ऑल्सो शेयर आवर टाइम। हम अपने फ्रेंड्स के साथ हम किसी की प्रॉब्लम सुन लें, कोई हमें अपनी प्रॉब्लम बताए और हम उसके साथ बैठ के उसकी प्रॉब्लम सुन लें, उसको टाइम दे दें। सो दैट इज़ द वे टू हेल्प समवन। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दे के किसी की हेल्प कर सको, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को लंच दे के किसी की हेल्प कर सको। कभी कभी आप किसी की हेल्प किस तरह करते हो? उन्हें अपना टाइम दे के, ठीक है। अगर आपके क्लास फेलो को कोई डिफ़िकल्टी है किसी सब्जेक्ट में, तो आप एक दिन ब्रेक में उनको टाइम दे के कि चले मैं आपको ये समझा देता हूँ, आई नो हाउ टू डू दिस, आई अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सो आई विल सॉल्व ऑल योर कन्फ्यूजन्स। मैं आपकी कन्फ्यूजन्स को सॉल्व कर दूँगा। दिस इज़ ऑल्सो वे टू हेल्प। ये भी हेल्प करने का एक तरीका है, ठीक है ना। यू कैन हेल्प अदर बाय मनी, बाय फूड, बाय गिविंग देम फूड, बट यू कैन ऑल्सो हेल्प देम, यू कैन ऑल्सो हेल्प पीपल बाय गिविंग देम योर टाइम, ठीक है। वी शेयर, डिफ़िकल्टी के वर्ड को अंडरलाइन कर लें। आई विल शेयर द मीनिंग्स इन ग्रुप। डिफ़िकल्टी कहते हैं मुश्किल को। वी शेयर अवर नॉलेज एंड हेल्प देम। हम उनके साथ अपनी नॉलेज शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हेल्प देम रीड दी कुरान और सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम फॉर दिस। अगर किसी को कुरान नहीं आता पढ़ने, तो आप उनके साथ उसको पढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। कोई दुआ भूल गई है उन्हें, आप उनको वो दुआ याद करा सकते हैं, ठीक है। तो माहा कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। सो आप इस तरह से अपने फेलोज़ की हेल्प कर सकते हो बाय गिविंग देम टाइम, बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके आप उनकी हेल्प कर सकते हो।
हेल्पिंग एन एल्डरली, अंडरलाइन द वर्ड एल्डरली। एल्डरली कहते हैं एज्ड को, एजेड को, बूढ़े को, एजेड को, जो बूढ़ा बंदा होता है। हेल्पिंग एन एल्डरली पर्सन क्रॉस द रोड इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ हेल्पिंग अदर्स। दूसरों की मदद करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि अगर कोई बुज़ुर्ग हैं और वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे, अक्सर बुज़ुर्गों को प्रॉब्लम होती है ना रोड क्रॉस करने में, बिकॉज वो बहुत स्लो होते हैं, कोई गाड़ी उनका वेट नहीं करती कि वो रोड क्रॉस कर लें, तो यू कैन हेल्प देम इन क्रॉसिंग रोड। आप इस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हो। सो दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल ओनली हेल्प द पीपल यू नो। आप सिर्फ उन लोगों को हेल्प करोगे जिनको आप जानते हो। नो, यू कैन हेल्प स्ट्रेंजर। यू आर सपोज टू हेल्प एवरी अदर मुस्लिम। आप पे फ़र्ज़ है कि आप हर दूसरे मुसलमान की मदद करें अगर उसको आपकी मदद की ज़रूरत है तो। एट होम अवर पेरेंट्स हेल्प अस पैक एंड कैरी अवर स्कूल बैग। आप देखते हैं जब आप होमवर्क करते हो तो योर मदर टेक आउट कॉपीज़ फॉर यू और शी हेल्प यू टू पैक योर बैग व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क। जब आप होमवर्क फिनिश करते हो तो आपकी मदर आपके बैग पैक करने में हेल्प करती है। एंड शी हेल्प्स यू इन योर होमवर्क। वो आपके होमवर्क में भी आपकी हेल्प करती होती है। ये वीडियोस कहाँ हैं? ऑन योर वीडियोस। सब अपनी वीडियोस ऑन करें, ठीक है। आपकी मदर्स आपकी हेल्प करती हैं इन डूइंग योर होमवर्क, इन पैकिंग एंड अनपैकिंग योर बैग, ठीक है। कभी जब आप स्टॉप पे जाते हो, आप वैन से उतरते हो तो आपके पेरेंट्स फ़ौरन आपसे बैग ले लेते हैं, ठीक है, टू हेल्प यू, आपकी हेल्प करने के लिए। Sometime it rains heavily and some areas are hit by floods. फ्लड्स के वर्ड को अंडरलाइन कर लें। मीनिंग ऑफ फ्लड्स है सैलाब। कभी कभी कुछ जगहों पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, सैलाब आ जाते हैं। और जब सैलाब आते हैं ना तो उसमें उनके जो कैटल्स होते हैं, उनके जो मवेशी होते हैं वो बह जाते हैं, उनके जो घर होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं। यू हैव सीन दैट इन द न्यूज़। आपने न्यूज़ में देखा होगा ये सब कुछ, ठीक है। फ्लड अफेक्टेड, अंडरलाइन द वर्ड। फ्लड अफेक्टेड का मतलब है वो जगह जहाँ पे सैलाब आई हो और जो जगह सैलाब से मुतासिर हुई हो। फ्लड अफेक्टेड पीपल लूज़ देयर होम्स। उन लोगों के घर जो हैं वो टूट के गिर जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। एंड दे ऑल्सो लूज़ देयर बिलोंगिंग्स। अंडरलाइन द वर्ड बिलोंगिंग्स। इसका मतलब है प्रॉपर्टी, कोई चीज़, जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, लाइक दे हैव देयर मनी इन होम। जो उनकी मनी होती है वो उनकी बिलोंगिंग्स हैं। उनकी ज्वेलरी और उनके जो और कीमती चीज़ें होती हैं वो सब उनसे क्या हो जाता है, वो सब कुछ दे लॉस्ट ऑल दीज थिंग्स, वो पानी में बह के चला जाता है। एंड देयर कैटल्स, कैटल्स का मतलब होता है मवेशी। पीपल रेज फंड्स। अंडरलाइन द वर्ड फंड्स। पीपल रेज फंड्स फॉर देम। लोग उनके लिए क्या करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं। फंड रेजिंग का मतलब होता है उनके लिए पैसे जमा करते हैं, लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं। प्रोसेस ऑफ सीकिंग एंड कलेक्टिंग मनी। लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं और वो पैसे उन लोगों को देते हैं ताकि उनकी कुछ हेल्प हो जाए। चिल्ड्रन ऑल्सो मेक डोनेशंस। चिल्ड्रन जो हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन का मतलब होता है कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब हिस्सा डालना। आप भी कुछ डोनेट कर सकते हो। अब वही बात है कि सिर्फ पैसे नहीं, आप अपने पुराने कपड़े डोनेट कर सकते हो, आप मनी डोनेट कर सकते हो अपने पॉकेट मनी से। आप कोई फूड, ऐसा फूड जो पैकेट्स वाला फूड होता है, आप वो डोनेट कर सकते हो ताकि वो लोग वो खा लें। आपके जो कपड़े हैं, पुराने कपड़े, वो आप डोनेट करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, वो लोग वो चीज़ यूज़ कर लेते हैं। सो यू कैन हेल्प देम बाय दिस वे, ठीक है। क्लास 2, दिस इज़ योर होमवर्क विच यू हैव टू डू, ठीक है। ये मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगी। यू हैव टू प्रिपेयर द पेज लाइक दिस, डेट, डे, एंड देन यू हैव टू चूज़ द करेक्ट आंसर। मैं ये भी ग्रुप में शेयर करूँगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज बी एंड सी, यू हैव टू डू दिस इन होमवर्क, ये आपने होमवर्क में करनी है, ठीक है। 25, ठीक है। दिस इज़ दिस क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मैसेज में भेज दें, ठीक है। चैट में आप कोई क्वेश्चन है तो वो भेज दें। थैंक यू। टाइम इज़ ओवर, क्लास का टाइम ओवर हो गया है। मस्ट डू योर होमवर्क इन नीट हैंड राइटिंग एंड मस्ट ऑल्सो राइट द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स विच आई विल शेयर, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
Till then, Allah Hafiz. Bye bye. See you tomorrow.